हेलो, कैसे हो आप सब। तो शुरुआत करता हूँ आपकी क्लास में। और जैसे कि आपको पता है, टाइम एंड डिस्टेंस आपका टॉपिक चल रहा है और इसकी दो क्लासेस आपकी हो चुकी हैं। आज तीसरी क्लास है और हर एक टॉपिक की पहली क्लास आपको जरूर करनी है, क्योंकि उसमें हर टॉपिक का आपका जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं वो आपको कराए जाते हैं। और सबसे जरूरी बात, उसमें जो बेसिक होता है पहली क्लास में हर टॉपिक का, कि इस टाइप से ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। और जितने भी फॉर्मूलाज होते हैं, जितने भी उसमें ट्रिक्स होती हैं, वो मैं आपको पहली क्लास में बता देता हूँ। ठीक है, अब दो क्लास हो गई हैं, बेसिक और कुछ क्वेश्चन हमने कर लिए हैं। अब हम आगे शुरू करते हैं जहां से हमें इसको कंटिन्यू करना है। अच्छा टॉपिक है टाइम एंड डिस्टेंस और ट्रेन, ये दो टॉपिक आपके एक साथ में चल रहे हैं, तो क्लास दो तीन इसमें ज्यादा होंगी, क्योंकि टाइम एंड वर्क हो गया, टाइम एंड डिस्टेंस हो गया, परसेंटेज हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, ये वो टॉपिक होते हैं जहां से कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम क्यों ना हो, कांस्टेबल से लेकर आपका बैंक, रेलवे, एसएससी, कैट, सीडीएस, कोई भी पेपर क्यों ना हो, हर पेपर में यहाँ से आपके क्वेश्चन आते हैं इन टॉपिक से। ठीक है, तो इनको आपको थोड़ा सा अच्छे से करना होगा, तो आप इनको करिए। और इसके अलावा परसेंटेज, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, उन पे मैं आपको और एक्स्ट्रा क्लासेस और प्रोवाइड कराऊंगा अभी। ठीक है, ताकि आपको और क्वेश्चंस कराए जा सके। ठीक है, जो मैंने कराए हैं वो भी सफिशिएंट है, बट थोड़ा सा और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस और मैं आपको कराऊंगा। ठीक है, और अभी हम बात करते हैं, इस टॉपिक की शुरुआत कर लेते हैं। ठीक है, तो इसमें जो क्वेश्चन हमने लास्ट किया था उसका जो आंसर आया था वो आपका लगभग 7 कुछ करके आया था। ठीक है, तो उससे आगे हम इसको कंटिन्यू कर लेते हैं। ये देखिए, ये वाला क्वेश्चन हमने कर लिया था। ठीक है, जोगर वाला, और इसमें साइकिलिस्ट है आपका, जोगर है, और इसका आंसर आई थिंक जो आया था आपका साइकिल, जोगर, और आपका आई थिंक 4 और 1 आया था। ठीक है, तो ये तो क्वेश्चन आपका हो गया था, 1 और 4 आया था इस क्वेश्चन का आंसर। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, और ये पेपर में बहुत आता है ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, कह रहा है कि एक बस टर्मिनल से प्रत्येक 10 मिनट के अंतराल पर 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से बस से छूटती है। ठीक है, मतलब कोई बस स्टैंड है, उससे एक बस मान लो 10 बजे चली है, तो अगली 10:20 पे चलेगी, फिर अगली 10:40 पे चलेगी, फिर 11 बजे, फिर 11:20 पे, 11:40 पे, 12 बजे, इस तरीके से एक बस स्टैंड से हर 20-20 मिनट के बाद अपनी बस चलती है। और विपरीत दिशा से बस टर्मिनल की ओर आने वाले व्यक्ति को ये बसें 8 मिनट के अंतराल पर मिलती हैं, तो व्यक्ति की चाल क्या है। कह रहा है कि आदमी उस तरफ से आ रहा है, बस इस तरफ से जा रही है, आदमी इस तरफ से आ रहा है, तो सबसे पहली बात तो अपोजिट डायरेक्शन है। ठीक है, तो ये बस भी चल रही है, आदमी भी चल रहा है, जो बस 20 मिनट के अंतराल पर चल रही थी वो इसको हर 8 मिनट के बाद मिल जा रही है। ठीक है, तो ये कंसेप्ट आपका। तो देखिए, इस टाइप का क्वेश्चन हो, ये बस टर्मिनल से बस छोड़ी गई हो, या फिर कहीं से बंदूक की गोली छोड़ी गई हो, ये वही वाला क्वेश्चन होता है। तोप का गोला छोड़ा गया हो, इतने मिनट के बाद वहां पर आपको साउंड की स्पीड दे रखी है, आदमी दूसरी तरफ से ट्रेन में, बस में, कार में आ रहा हो, उसको इतने मिनट के बाद वो सुनाई दे रही हो, तो ये वही वाला क्वेश्चन है और बहुत बेहतरीन क्वेश्चन। ठीक है, देखिए इस केस में कैसे करना है आपको। सपोज करो ये आपका ए पॉइंट है, ठीक है, और ये आपका क्या है, बी पॉइंट है। तो क्वेश्चन की कंडीशन क्या बोल रही है, क्वेश्चन ये बोलना चाह रहा है कि जो बस है यहां से चली है, ए पॉइंट से बस चली है, और बी पॉइंट पे इस आदमी को पहली बार वो मिली है। ठीक है, इसको हटा देते हैं, थोड़ा नीचे करते हैं। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक है, ये आपका ए पॉइंट है, ये आपका बी पॉइंट है। मान लो कि पहली बस जो आपकी चली है, ठीक है, यहाँ से ए पॉइंट से पहली बस आपकी चली है और वो उस आदमी को मिलती है। ठीक है, तो ये पहली बस की बात हो रही है, बिल्कुल पहली बस। बस चली 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 और बी पॉइंट पे इस आदमी को मिली है, तो इसका मतलब कितनी मिनट बाद मिली होंगी, पहली बार 20 मिनट के बाद, ये इसको 20 मिनट बाद मिली है। ठीक है, ये आपका पॉइंट हो गया। ये आपकी पहली बस की जो कंडीशन है कि पहली बस आपकी ए पॉइंट से चली है, उस आदमी को बी पॉइंट पे मिली 20 मिनट के बाद। अब जैसे ही 20 मिनट हुई, इस तरफ से दूसरी बस ने चलना स्टार्ट कर दिया, और इस पॉइंट से आदमी ने भी इस तरफ अपना चलना स्टार्ट कर दिया है। ठीक है, तो दूसरी बस चली मेरे भाई, चली, कोई इश्यू नहीं है। ये कह रहा है कि अब ये बस इसको कहीं पर बीच में यहां मिल गई, कहीं पर भी कोई भी पॉइंट है, मान लो सी पॉइंट पे आपको मिल गई, कितने मिनट के बाद मिल गई, 8 मिनट के बाद मिल गई। ठीक है, जब ये पहली बस से ये आदमी मिला था, उस तरफ से दूसरी बस ने चलना स्टार्ट कर दिया, और ये आदमी भी आपका इस तरफ चले जा रहा था। ठीक है, ये भी आपका इस तरफ चले जा रहा था, और ये आपकी इस तरफ चले जा रही थी। ठीक है, इसका मतलब 8 ही मिनट आपकी आदमी चला है और 8 मिनट आपका बस चला, इसका मतलब ये भी 8 मिनट चला,
और ये कहीं पर सी पॉइंट पे दोनों दूसरी बस और आदमी आपस में मिल गए, ये मतलब है इसका, ठीक है। पहली बस का कोई फिक्स टाइम नहीं था, पहली बस ए पॉइंट से चली है और 20 मिनट हुई उसको और वो बी को जाके मिल गई। अब अंतराल की बात हो रही है कि अब जैसे ही दूसरी बस वहां से चली है, इस आदमी ने भी इस तरफ चलना शुरू कर रखा है, ठीक है। ऐसा तो है नहीं इसको बस मिल गई है वहीं खड़ा हो जाएगा, नहीं, वहां से दूसरी बस छोड़ी गई और इसने भी इस तरफ चलना स्टार्ट कर दिया। अब ये कह रहे हैं कि अब जो ये मिलेंगे 8-8 मिनट के अंतराल पे मिलेंगे, ठीक है। इसका मतलब बस 8 मिनट में सी पॉइंट पे पहुंची तो आदमी भी इसी 8 मिनट में आपका सी पॉइंट पे पहुंच गया। तो अब मुझे एक छोटी सी बात बताओ, यहां से यहां तक बस 8 मिनट लेती है, तो इसका मतलब यहां से यहां तक जो बस है वो कितना मिनट लेती थी भाई? 12 मिनट। मानते हो आप इस बात को? क्योंकि पहले बस इस पूरी दूरी को 20 मिनट में तय करती थी, उसमें से यहां तक वो 8 मिनट में तय करती है, तो इसका मतलब वहां से वहां तक वो कितनी मिनट में तय करती है? 12 मिनट में। बहुत सिंपल बात है। अब मैंने आपको क्या बोला था, अगर डिस्टेंस बराबर हो, अगर दोनों केस में दूरी बराबर होती है तो उस केस में स्पीड और टाइम आपके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, यही मतलब है। अब मैं अगर बात करता हूं इस डिस्टेंस की, अगर मैं बात करूं इस डिस्टेंस, क्या जो बीसी डिस्टेंस है क्या वो दोनों के लिए सेम है? वही डिस्टेंस इस आदमी ने तय किया है 8 मिनट में और वही डिस्टेंस उस बस ने तय किया है 12 मिनट में। अगर दोनों द्वारा कवर किया गया डिस्टेंस आपस में बराबर है तो उस केस में स्पीड और टाइम आपके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। यहां से आपका टाइम आ जाएगा, ये आपका बस का आ गया और ये आपका मैन का आ गया। बस ने कितना टाइम लिया है? 12 मिनट ली है, तो आदमी ने 8 ली। 4 ती आपका 12 आ गया, 4 दूनी आपका 8 आ गया। ये आ गया टाइम का रेशो, तो इसका मतलब इनकी स्पीड का रेशो आपका कितने का हो जाएगा? 2 और 3 का हो जाएगा, ठीक है, यही मतलब है। चलो भाई, अब ये कह रहा है, एक सेकेंड, कुछ गड़बड़ हुई है क्वेश्चन में। 10 मिनट के अंतराल 10 मिनट के अंतराल पर 20 किलोमीटर की चाल से बसें छूटती हैं। सॉरी, ये आपका 10 मिनट है भाई, ठीक है, ये 20 नहीं है, यहाँ पर आपका 10 है, मेरे को लगा 20 है, 10 है आपका वो, ठीक है। 10 मिनट आपको दे रखी है, 20 नहीं है 10 है, वो स्पीड आपकी 20 किलोमीटर, ठीक है। तो ये इसको 10 मिनट के अंतराल पे मिलती है, अब 8 पे मिलती है, तो इसका मतलब बस ने ये दूरी कितनी देर में तय की है? 2 मिनट में, और यही दूरी इस आदमी ने 8 मिनट में तय की है। तो बस का टाइम 2 मिनट है और आदमी का 8 मिनट है, तो 1 और 4 इनके क्या आ गया? टाइम का रेशो आ गया। तो इसका मतलब इनकी स्पीड का रेशो कितना आ गया आपका? 4 और 1 का आ गया, ठीक है। तो ये आ गया इनकी स्पीड का रेशो कि अगर डिस्टेंस बराबर होता है तो उस केस में स्पीड और टाइम आपके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो इसका मतलब ये टोटल आपका 10 मिनट है, ठीक है। 10 मिनट, हर 10 मिनट के बाद उसको छोड़ा जाता था, गलती से 20 मिनट देख लिया, हर 10 मिनट के बाद छोड़ा जाता था। इसको 8 मिनट के बाद मिलती है, तो पहली बार 10 मिनट के बाद मिली, फिर इसने भी इस तरफ चलना किया, इसने भी इस तरफ, ये कहीं पर 8 मिनट के बाद मिल गई। इसका मतलब बस यहाँ से यहाँ तक 8 मिनट चलती है, तो इसका मतलब ये वाली दूरी टोटल 10 मिनट है, यहाँ से 8 है, तो ये बाकी की दूरी 2 मिनट में तय करती थी, इसी दूरी को आदमी ने 8 मिनट में तय किया है, तो ये इतना आ गया। अब इस 4 की वैल्यू क्वेश्चन में आपको 20 दे रखी, इसका 5 गुना है, तो इसका मतलब इसका भी क्या हो जाएगा आपका? 5 गुना। तो इसका मतलब इसकी जो आपकी स्पीड आ गई, कितनी आ गई आपकी? 5 किलोमीटर आपका पर आवर आ गई, और इसकी स्पीड आपकी कितनी है? 20 किलोमीटर आपका पर आवर। तो इस तरीके से क्वेश्चन आपका होगा। मैं बार बार आपको ये बात बोलता हूं कि रिलेटिव स्पीड का जो कंसेप्ट होता है कि डिस्टेंस बराबर है, तो डिस्टेंस बराबर होने के केस में हमेशा स्पीड और टाइम आपके क्या होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, और उसी कंसेप्ट से आपका क्वेश्चन हुआ पड़ा है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। बंदूक वाला भी मैं एक आपको बता दूंगा कि कैसे गोली छोड़ी जाती है, उस तरफ से कोई आदमी आ रहा है, उसमें भी ये लैंग्वेज होगी। 10 मिनट के अंतराल पर गोली छोड़ी जाती है, 8 मिनट के अंतराल पर उसको गोली सुन जाती है, साउंड की स्पीड ये है, तो उस आदमी की स्पीड क्या होगी? या वो आदमी अगर कार में या ट्रेन में बैठ के आ रहा है तो उसकी स्पीड क्या होगी? तो ये आपको बताना। ये बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, इसलिए मैंने आपको थोड़ा सा डीपली इसको बता दिया है, और ये आता ही आता है पेपर में क्वेश्चन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। बोला गया कि राम वायुयान द्वारा 1200 किलोमीटर की दूरी तय करता है, जिससे वह यात्रा का 2/5 भाग तय कर लेता है, ठीक है। इसका मतलब अगर आपने 1200 किलोमीटर की दूरी तय की है, वो आपके टोटल डिस्टेंस का 2/5 है, ठीक है। तो मैंने मान लिया कि जो मेरा टोटल डिस्टेंस है वो कितना है? आपका d है, और उस d का जो आपका 2/5 है वो कितना है? आपका 1200 है, ये क्वेश्चन में बोला गया है, ठीक है। 2 से आपका 600 पे चला जाएगा, और यहाँ से जो आपका डिस्टेंस आ जाएगा कितना आ जाएगा? आपका 3000। इसका मतलब टोटल डिस्टेंस आपका कितना है? 3000 है, ठीक है। कह रहा है कि इस 3000 में से 1200 तो आपने किससे कवर कर लिया है? आपने प्लेन से कर लिया, ठीक है। मान लो कि आपने प्लेन से कर दिया, ठीक है, ये हो गया आपका प्लेन से।
फिर वो कह रहा है कि अगर वो 1/3 भाग कार द्वारा तय करता है तो कार से कितना करेगा भाई, कार से टोटल आपका कितना डिस्टेंस है 3000, 3000 का 1/3 मतलब आपका कितना हो जाएगा, अगर मैं यहाँ से बात करूँ 1000, इसका मतलब वो कार से 1000 तय करेगा। तो टोटल कितना डिस्टेंस उसने कवर कर दिया, अगर मैं यहाँ से बात करता हूँ तो टोटल डिस्टेंस हो गया आपका 2200। ठीक है, 2200 आपने टोटल डिस्टेंस कवर कर दिया है। कह रहा है कि शेष बचा हुआ भाग वो रेलगाड़ी द्वारा तय करता है, तो रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी क्या है। बहुत सिंपल सी बात है, टोटल आपका कितना है 3000 है, 3000 में से 2200 आप कवर कर चुके हो, तो इसका मतलब रेल के लिए तो 800 ही बचेगा, तो इसका मतलब 800 आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्या होगा आपके क्वेश्चन का आंसर 800। तो इस तरीके से क्वेश्चन आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। एक व्यक्ति 18 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से घोड़े की सवारी करता है, परंतु प्रत्येक 7 किलोमीटर की दूरी पर घोड़ा बदलने के लिए वो 6 मिनट के लिए आराम करता है। बताइए 90 किलोमीटर की दूरी तय करने में वो कितना समय लेगा, ये आपसे पूछा गया है। ठीक है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन होता है और इसमें कई बार ऐसा आता है कि एक आदमी कोई दूरी तय कर रहा है और इतने किलोमीटर के बाद, हर इतने किलोमीटर के बाद वो इतनी देर तक रेस्ट करता है। ये वही क्वेश्चन है। ठीक है, बस लैंग्वेज बदली गई है, तरीका वही लगेगा। मैं समझा देता हूँ आपको कैसे करना है। देखिए भाई, बहुत सिंपल बात है। स्पीड आपकी देखो, इसमें दो टाइम निकलेंगे। एक तो टाइम आपको वो निकालना है जो आपने चलने में लगाया है। ठीक है, तो सबसे पहले तो उसी पे फोकस करो कि चलने में कितना टाइम आपका लगेगा। स्पीड आपकी 18 किलोमीटर पर आवर है और बताइए 90 किलोमीटर की दूरी तय करने में वह कितना समय लगेगा। तो टाइम कितना लगेगा भाई 90 किलोमीटर की दूरी तय करने में। डिस्टेंस आपका 90 हो गया, स्पीड आपकी 18 की है, इसका मतलब 5 घंटे तो आपको लगने ही लगने हैं, इसमें तो कोई चेंज आपका आएगा ही नहीं। ये तो वो टाइम है जो आप चलने में लगाओगे ही लगाओगे। अब आती है रेस्ट की बारी। ठीक है, देखो हर 7 किलोमीटर के बाद आप रेस्ट करोगे। टोटल डिस्टेंस आपका 90 है, तो कितने पर इसको आप काटोगे, तो रेस्ट कितनी बार करोगे भाई, 90 किलोमीटर टोटल दूरी है और हर 7 मिनट किलोमीटर के बाद आप रेस्ट करोगे, तो कितना आ जाएगा आपका 12×84। इसका मतलब 12 टाइम्स आप यहाँ पर क्या करोगे, रेस्ट करोगे। अगली जो अब आपकी बारी आएगी 13वीं बारी, 13 से आपका 91 किलोमीटर हो चुका होगा और 13वीं बारी में आप अपने घर पहुंच चुके होगे। घर जाने के बाद आप 10 मिनट रेस्ट करो, 1 घंटा रेस्ट करो, 2 घंटे रेस्ट करो, 5 घंटे रेस्ट करो, आपको कोई कुछ नहीं बोलेगा। ठीक है, और एक चीज हमेशा याद रखना, अगर ये डिस्टेंस, ये जो गैप आपको दे रखा ना, इतने किलोमीटर के बाद रेस्ट करेगा, और ये जो टोटल डिस्टेंस दे रखा है, अगर ये इससे पूरा भाग हो जाए, यहाँ नहीं हो रहा, अगर ये मान लो कि 91 किलोमीटर होता तो 13 सत्ते आपका 91, 13 बार आप बोलते कि 13 बार रेस्ट करेगा, तो वो 13 बार रेस्ट नहीं करेगा। याद रखना, अगर ये एग्जैक्ट इससे डिवाइड होता है तो हमेशा आपको एक माइनस करना है। क्यों? क्योंकि वो आखिरी बार हमें नहीं लेना है जब वो घर पहुंच गया है, क्योंकि घर पहुंचने के बाद चाहे वो कितना भी रेस्ट कर ले, वो हमारे लिए मैटर नहीं करता, क्योंकि वो घर पहुंच चुका है। हमें सिर्फ उतने रेस्ट करवाने हैं जो वो चलने के बीच में रेस्ट करेगा। घर पहुंचने के बाद तो कितना भी रेस्ट कर ले, क्या फर्क पड़ता है। ठीक है, तो अगर पूरा डिवाइड है तो उसमें से एक माइनस कर लेना, अगर पूरा नहीं है तो फिर जो आए उसी को ले लेना। ठीक है, तो इसका मतलब ये यहाँ पर आपका 12 बार रेस्ट करेगा, तो रेस्ट करने में जो टाइम लगाया है वो कितना लगेगा मेरे भाई, 12 इंटू में आपका 6, 72 मिनट आपकी रेस्ट होगा। 72 मिनट को मैं क्या लिख सकता हूँ, 60 + 12, मतलब आपका 1 घंटा और प्लस आपका 12 मिनट। इसका मतलब ये टोटल जो इसमें टाइम लगेगा आपको, कितना लगेगा, टोटल टाइम आपका 6 घंटे 12 मिनट। तो 6 घंटे 12 मिनट में ये पूरा 90 किलोमीटर का डिस्टेंस आपका कवर हो चुका होगा जब आप रेस्ट कर करके चलोगे। जब की बात हो रही है, तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका ये आ जाएगा। और इन्होंने क्या दिया हुआ है, वेरीफाई करते चलेंगे, यही दिया हुआ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन है, एक लड़का अपने घर से सुबह 10 बजे 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलना शुरू करता है। उसका भाई उससे 1 घंटा 15 मिनट बाद स्कूटर से उसी रास्ते पर चलकर अपने छोटे भाई को दोपहर 1:30 बजे पकड़ लेता है। तो स्कूटर की चाल क्या है, ये आपसे पूछा गया है। ठीक है, देखिए भाई, सेम डिस्टेंस है। सबसे पहले तो क्वेश्चन की लैंग्वेज में आपको ये देखना है डिस्टेंस कौन सा है। सेम डिस्टेंस है, इसका मतलब स्पीड आपकी कौन सी होगी, रिलेटिव स्पीड होगी। ठीक है, और रिलेटिव स्पीड सबसे पहले तो हमें यह भी निकालना होगा कि उनके बीच में जब दूसरे आदमी ने चलना शुरू किया और जब पहला आदमी चल रहा था, उस समय जब दूसरा चलना शुरू करेगा
और पहले वाला चल चुका है, उनके बीच में उस समय दूरी कितनी है, हमें उसी पे फोकस करना होगा। तो अब छोटी सी बात बताओ, लड़का 10 बजे चलना स्टार्ट करता है और 12 किलोमीटर की चाल से चलना प्रारंभ करता है, उसका भाई 1 घंटा 15 मिनट के बाद स्कूटर से चलता है। इसका मतलब मेरे भाई ये आपका ए पॉइंट है और ये आपका क्या है, बी पॉइंट है। तो आपको ये देखना होगा कि छोटे वाला भाई जो 10 बजे चला था ना, वो 12 की स्पीड से चला था और कितने घंटे के बाद, सवा घंटे बाद उसके भाई स्कूटर लेके निकला। तो आप ये निकाल लो कि उस समय में इनके बीच में दूरी कितनी आ गई, 12 इंटू में ये आपका 15 घंटे है ना, 15 मिनट है, 15/60 कर दो, 15 एकम 15, 15 चौके 60, 4 एकम 4 और एक आपका 5/4, तो 5/4 घंटे हो गए, 4 3 आपका 12 आ गया, 3 5 आपका 15, 15 किलोमीटर। इसका मतलब एट प्रेजेंट इनके बीच में जो दूरी है वो कितने की है, 15 किलोमीटर की है। ठीक है भाई, अब देखो कंडीशन क्या है, अब कंडीशन ये है कि 12 बज चुके हैं, कितने बज चुके हैं, सॉरी 10 से ना 1 घंटा 11 बज के आपकी 15 मिनट हो चुकी है। ठीक है, यहाँ पर कौन है, यहाँ पर आपका बड़ा भाई है, यहाँ पर बड़ा है। ठीक है, और 11 बज के 15 मिनट पे यहाँ पे आपका कौन है, छोटा है, यहाँ पर आपका छोटा है। अब इसको पकड़ेगा ना जब, तो कहीं आगे चल के मान लो कि यहाँ पर इस सी पॉइंट पे पकड़ेगा। ठीक है, ये वाला यहाँ से यहाँ तक की दूरी तय करेगा और ये वाला यहाँ से यहाँ तक की दूरी तय करेगा उतने ही समय में, ये आपको याद रखना है। तो मुझे क्या करना है, सिर्फ मैं रिलेटिव स्पीड का कंसेप्ट लगा लेता हूँ कि वो चलता है छोटे भाई को दोपहर। अच्छा, अब देखो ये कितने बजे चला है, ये कह रहा है कि मैं 11:15 पे चला हूँ। ठीक है, ये चला था 11:15 पे और ये कह रहा है कि मैं उसको 1:30 पे पकड़ लूंगा। अब ये देखो कि इसको कितनी देर में पकड़ लेगा। ठीक है, सॉरी 1 इस पे पकड़ेगा। देखो यार 11:15 से 12:15 1 घंटा, 12:15 से 1:15 2 घंटे, और आगे और भी है, इसका मतलब 2 घंटे 15 मिनट में इसको पकड़ देगा। तो टाइम कितना हो गया आपका, 2 सही आपका 15/60, 15 एकम 15, 15 चौके 60, 9/4 घंटे में वो उसको पकड़ देगा। यही तो मतलब होगा, 9/4 घंटे में उसको वो पकड़ देगा। तो अब क्या हो गया, रिलेटिव स्पीड का कंसेप्ट लगा देते हैं भाई। टाइम कैसे निकलेगा, टाइम आएगा आपका 9/4, डिस्टेंस कितना है उनके बीच में, 15 किलोमीटर है। नीचे क्या आएगा, रिलेटिव स्पीड आएगी। तो मैं स्कूटर की स्पीड को क्या मान लेता हूँ, x मान लेता हूँ, और उसके भाई की, छोटे वाले की स्पीड क्या है आपकी 12 है। तो यही तो होगा, बड़ी स्पीड में से छोटे वाली को माइनस कर दो, 3 3 आपका 9 आ गया, 3 5 आपका 15 आ गया। ठीक है, और तो नहीं कटेगा, यहाँ से 3x और माइनस आपका 36 आ गया, उस तरफ आपका पांचों का आपका कितना आ गया, 20 आ गया। ठीक है, तो 3x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई आपकी, 56 आ गई। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 एकम कुछ गड़बड़ आ रही है ना, नहीं 18 3 54, हाँ, तो यहाँ से कितनी आ गई आपकी 56/3 आ गई है ऑप्शन में आंसर आपका। तो इसका मतलब इसकी स्पीड कितनी आ जाएगी, 18 सही 2 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो 18 सही 2 किलोमीटर पर आवर, 18 सही 2/3 किलोमीटर पर आवर, ये आपकी उसके भाई की या उसके स्कूटर की स्पीड आ जाएगी। तो इस तरीके से फिर हमें क्वेश्चन करना होगा। ठीक है मेरे भाई, तो रिलेटिव स्पीड का कंसेप्ट आपको हमेशा लेके चलना है। रिलेटिव स्पीड, सापेक्ष चाल, आपको ये बताती है कि आप इतने टाइम में उससे कितना ज्यादा कवर कर पाओगे, क्योंकि मेरे को उससे 15 किलोमीटर ज्यादा कवर करवाना है। तो बस यही आपको देखना होता है, क्योंकि ये तो वो डिस्टेंस होता है जो इसको भी कवर करना है और यहां से जो इसको भी कवर करना है। ठीक है, ये तो कर लेंगे, बट रिलेटिव स्पीड से मेन जो सबसे जरूरी होता है तो ये वो 15 किलोमीटर होता है जो इसको ज्यादा कवर करना है। बस इसी पे हमें फोकस करना है, क्योंकि मेरे को पता लग गया वो 1 घंटे में इतना चलेगा, वो 1 घंटे में इतना, तो मैं ये निकाल लेता हूँ कि हर घंटे में उतना ज्यादा चलेगा और मुझको उससे इतना ज्यादा चलवाना है। तो रिलेटिव स्पीड से आपका इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 40 किलोमीटर प्रति घंटा और 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 2 रेलगाड़ियां समान दिशा में दौड़ रही हैं। तेज चलने वाली रेलगाड़ी धीरे चलने वाली रेलगाड़ी में बैठे किसी व्यक्ति को 5 सेकंड में पार करती है। तो तेज चलने वाली रेलगाड़ी की लंबाई क्या है। मैंने फिर बोल रहा हूं आपको, एक बात हमेशा याद रखना, अगर कोई ट्रेन सेम डायरेक्शन में चले या अपोजिट डायरेक्शन में चले, ठीक है, डिस्टेंस क्या होता है, अगर कोई ट्रेन सेम डायरेक्शन में चल रही किसी दूसरी ट्रेन को पार करती है या अपोजिट डायरेक्शन में किसी ट्रेन को पार करती है या किसी प्लेटफॉर्म को पार करती है, किसी ब्रिज को पार करती है, पुल को पार करती है, टनल सुरंग को पार करती है, तो उस केस में जो दूरी होती है वो हमेशा दोनों की लंबाई का जोड़ होता है।
अब यहाँ पर समझो, अब इसने क्या किया है, जो तेज वाली ट्रेन है उसने उस दूसरी ट्रेन में बैठे हुए आदमी को पार किया है। तो अगर आदमी को पार करती है तो उस केस में जो डिस्टेंस होता है वो ट्रेन की खुद की लंबाई होती है। तो बस यहां से, और जो खुद की लंबाई होगी वो डिस्टेंस हो गया। तो आपको अगर यहां से डिस्टेंस निकालना है तो डिस्टेंस क्या होगा, डिस्टेंस होगा आपका स्पीड, और स्पीड भी कौन सी आएगी, आपकी रिलेटिव स्पीड आएगी, क्योंकि सेम डायरेक्शन में ट्रेन आपकी चल रही है। तो यहां से डिस्टेंस हो जाएगा आपका रिलेटिव स्पीड और इनटू आपका क्या हो जाएगा, टाइम हो जाएगा। ठीक है भाई, तो कितना आएगा डिस्टेंस आपका, रिलेटिव स्पीड कितनी है, इसकी 40 किलोमीटर प्रति घंटा, इसकी 20 किलोमीटर प्रति घंटा है, सेम डायरेक्शन है, माइनस हो जाएगी। तो 40 में से 20 गए, आपका 20 आ गया। ठीक है, और क्वेश्चन का आंसर मीटर में है तो इसको 5/18 से गुना करके मीटर पर सेकंड में चेंज कर देता हूँ। ठीक है, और टाइम कितना है आपका 5 सेकंड है, और इसको 5 से क्या कर देता हूँ, गुना कर देता हूँ। ठीक है, अगर मैं यहाँ से इसकी बात करता हूँ तो 20 इंटू में कर लेती तो आपका इतना आ गया। तो यहाँ से कट नहीं रहा, दोनों में आपका 18 आ गया, 2 एकम आपका इतना आ गया, ये आपका 250 और बटे आपका 9 आ जाएगा। तो 250/9 मीटर आपका आंसर आएगा। ठीक है, इसमें कौन सा हो सकता है आपका, 9 से 63 और 7, 63 और 7 70, 9 दूनी 18 और 7 25, तो इसका मतलब 27 सही 7/9 मीटर आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन को किया जा सकता है भाई। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपके क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, ठीक है भाई, तो ये आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति 1 मिनट में 50 मीटर, 2 मिनट में 90 मीटर तथा 3 मिनट में 130 मीटर की दूरी तय करता है, तो 15वें मिनट में वो कितनी दूरी तय करेगा, ये आपसे पूछा गया है। ठीक है, एक सेकंड रुको। देखिए भाई, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। कह रहा है कि एक व्यक्ति 1 मिनट में 50 मीटर तय करता है, इसका मतलब पहले वो 50 मिनट तय करता है। ठीक है, फिर वो कह रहा है कि 2 मिनट में 90 मीटर तय करता है। ठीक है, इसका मतलब वो फिर 90 मीटर तय करता है, फिर वो कितनी 130 मीटर तय करता है। तो इस तरीके से चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा। इसका मतलब 15 टाइम्स आपको निकालना है कि 15 टाइम्स वो कितना किलोमीटर चलेगा, मतलब टोटल कितना किलोमीटर वो चल देगा, ये आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो ये आपको देखने से लग रहा होगा कि कहीं ना कहीं ये तो एपी का क्वेश्चन है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का क्वेश्चन है, आपको तो बस जोड़ करना है। अगर आप इसको जोड़ करना चाहते हो तो क्या करना है, अब ये देखो कितने का ऐड हो रहा है, 40, कितना ऐड हो रहा है आपका 40, हर बार आपका 40 का ऐड हो रहा है। तो इसका मतलब अगर मुझे nth टर्म निकालनी हो तो कैसे निकाली जाती है, nth टर्म होती है आपकी a प्लस में n माइनस आपका 1 और इंटू आपका d, इस तरीके से आपकी निकल कर आती है। ठीक है, ये कह रहा है मुझे बताओ 15th टर्म कौन सी होगी, 15th टर्म आपकी कितनी होगी। ए क्या होती है, पहली टर्म होती है, ए क्या होती है, पहली टर्म 50, एन हो गया आपका क्या होती है, एन होती है नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स 15, 15 में से एक गया आपका 14, और डिफरेंस कितने का है 40 का। तो आपका इतना आ गया, कितना आ गया आपका 50 और 14 चौके आपका 56, 560 हो गया, और ये कितना हो गया आपका 610 किलोमीटर। तो इसका मतलब 15 घंटे में वो जो टोटल दूरी कवर करेगा वो कितनी होगी आपकी 610 किलोमीटर, और 610 किलोमीटर आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ठीक है, बेसिकली कुछ नहीं, आपका एक एपी है। ठीक है, और एपी में nth टर्म निकालने का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू आपका d। a होता है आपका पहली टर्म और d होता है वो कॉमन डिफरेंस जिससे आपका इंक्रीज हो रही है, +40 +40 +40 +40, ये आपका कॉमन डिफरेंस होता है। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, सरिता तथा जूली एक ही बिंदु से एक ही समय पर विपरीत दिशाओं में चलना स्टार्ट करती हैं। यदि उनकी चालें क्रमशः 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा और 2 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो कितने समय बाद
उनकी जो बीच की दूरी है 18 किलोमीटर होगी, ये आपसे पूछा गया है। ठीक है, देखिए बहुत सिंपल बात है, बहुत ही सिंपल बात है। मुझे एक छोटी सी बात बताओ, ये कोई पॉइंट है, एक इस पॉइंट से इस तरफ चलना स्टार्ट करती है और एक इस पॉइंट से आपका इस तरफ चलना स्टार्ट करती है। ठीक है, तो ये कह रहा है कि मुझे बस ये बता दो कि इन दोनों के बीच में कितनी देर में 18 किलोमीटर डिस्टेंस हो जाएगा। ठीक है, अब देखो इसने इस तरफ चलना शुरू किया है, ये 1 घंटे में कितना चलेगी आपका 2 किलोमीटर, और ये 1 घंटे में कितना चलेगी आपका 2.5 किलोमीटर, 2 पॉइंट आपका 5 किलोमीटर। तो क्या मैं अब इस क्वेश्चन को कर सकता हूँ? मुझे ये पता लग गया कि अपोजिट डायरेक्शन में चल रही है, वो उस तरफ चल रही है, वो उस तरफ। दोनों 1 घंटे में कितना चल गई आपकी 4.4 9.5 किलोमीटर चल गई, सॉरी 8.5 4 और 4 सॉरी 2 2 4 4.5 किलोमीटर चल गई दोनों 1 घंटे में। जब अब आपको क्या करना है, अब आपको ये पता लग गया कि 1 घंटे में इतना चलती है, इतना डिस्टेंस आपको कवर कराना है, तो टाइम कितना होगा आपका? ठीक है, तो टाइम कितना आ जाएगा मेरे भाई? टाइम निकला आएगा आपका, ये इनकी स्पीड आ गई 1 घंटे की, कितना चलती है आपका 2 2 4 4.5, तो 18 और 4.5 का मतलब होता है 9 बटे आपका 2, 2 घूम के ऊपर आ जाएगा, 9 दूनी आपका 18। इसका मतलब 4 घंटे के बाद इन दोनों के जो बीच में दूरी होगी वो कितनी हो जाएगी आपकी? 18 किलोमीटर हो जाएगी। तो ये आपके क्वेश्चन का आंसर होगा, तो 4 घंटे आ जाएगा आपका आंसर। ठीक है भाई, तो इस तरीके से क्वेश्चन आपको करना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। बोला है कि एक चोर 1:30 बजे चोरी करता है तथा 40 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलना स्टार्ट करता है। ठीक है, मालिक 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से 2 बजे उसका पीछा करता है, वह उसे किस समय पकड़ लेगा, ये आपसे पूछा गया है। तो मैंने क्या बोला था, आपको डिस्टेंस वो लेना है जब दूसरे वाला आदमी चलना शुरू करे और उससे पहले जितने समय में पहला आदमी चल चुका हो, वही आपका क्या होता है, उनके बीच में डिफरेंस होता है। ठीक है, क्योंकि जब मैं इसको रिलेटिव स्पीड से लेके चलता हूं तो जो सेम डिस्टेंस ये आगे कवर करने वाले हैं, वो जैसे ही मैं डिफरेंस लेता हूं इनकी स्पीड का, वहां से कवर हो जाता है। ठीक है, तो हमें रिलेटिव स्पीड से जो फोकस करना होता है उस डिस्टेंस पे कवर करना होता है जो इनिशियली शुरुआत में इनके बीच में क्या थी, दूरी थी। ठीक है, अब जैसे ये कह रहा है 1:30 बजे वो चलना शुरू करता है और वो 40 किलोमीटर पर आवर की चाल से भागता है। तो मान लो कि आपका ए पॉइंट है और ये आपका क्या है, बी पॉइंट है, और ये आपका क्या है, सी पॉइंट है। ठीक है, अब 1:30 बज चुका है आपका, सॉरी 2 बज चुके हैं आपके, 2 PM आपका हो चुका है, और ये वाला जो चोर है वो 2 PM पे आपका यहाँ पहुंच चुका है। इसका मतलब ये चला कितने बजे था आपका, 1:30 PM चला था, तो इसने 1:30 PM से 2 PM के बीच में 1 घंटे में वो कह रहा है कि 40 किलोमीटर की दूरी तय करता हूं, तो आधे घंटे में कितनी दूरी तय कर दी होगी, 1:30 से 2 बजे तक 20 किलोमीटर। इसका मतलब 20 किलोमीटर की दूरी इनके अंदर है। अब ये यहाँ से इस पॉइंट पे दौड़ना शुरू करेगा, बट जो इसका मालिक है वो तो भाई साहब ए पॉइंट से दौड़ना शुरू करेगा और कहीं पर इसको यहाँ पकड़ लेगा। तो बस आपको ये समझना है, ये दूरी तो आपकी कॉमन है दोनों में। ठीक है, ये इसको भी कवर करनी है और ये इसको भी अभी कवर करनी है। तो जैसे आप रिलेटिव स्पीड लोगे ना, ये हट जाता है। ठीक है, तो ये आपका वहां से हट जाता है। अब मुझे एक बात बताओ, अगर मुझे टाइम निकालना है कि ये इसको कितनी देर में पकड़ेगा, तो कितना एक्स्ट्रा मुझे इसको कवर करवाना है, 20 किलोमीटर, क्योंकि वो तो होगा ही होगा। तो मुझे इससे 20 किलोमीटर एक्स्ट्रा कवर कराना है, और ये चोर दौड़ता है 40 की स्पीड से, मालिक दौड़ता है 50 की स्पीड से। तो 1 घंटे में कितना ज्यादा कवर करता है, 1 घंटे में उससे कितना ज्यादा कवर कर लेगा, 10 किलोमीटर, और उनके बीच में दूरी कितने की है, 20 किलोमीटर की। तो रिलेटिव स्पीड आ गई आपकी 50 माइनस आपका 40, 20 बटे आपका 10 आ गया। इसका मतलब वो उसको 2 घंटे बाद पकड़ लेगा। कितने घंटे बाद पकड़ेगा, 2 घंटे बाद। और टाइम कौन सा लेना होता है, मैं बार बार आपको बोलता हूं, टाइम आपको हमेशा वो लेना होता है जहां से दोनों ने चलना शुरू कर रखा हो। और 2 बजे वो टाइम है जब पहले वाला भी चल रहा है और दूसरे वाले ने भी चलना शुरू कर दिया है। तो इसका मतलब कितने बजे वो उसको पकड़ देगा, 2 घंटे में, मतलब कि आपका 2 PM के बाद आपको 2 आवर्स और लगेंगे। तो इसका मतलब कितना टाइम लगेगा, 4 आवर्स, सॉरी 4 PM। इसका मतलब ये इसको 4 PM पे पकड़ देगा। ये आपके क्वेश्चन का आंसर आएगा 4 PM। तो इस तरीके से आपको करना है। मैं बार बार आपको बोल रहा हूं, समय आपको वो लेना है जहां से दोनों ने चलना शुरू किया है, डिस्टेंस आपको वो लेना है जब दूसरा भी चलना शुरू करता है, तो उनके बीच में
पहले वाले ने एक्स्ट्रा टाइम में जितनी दूरी तय कर दी है वही उनके बीच की इनिशियल दूरी होगी। तो ये आपको करना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। एक कार स्थान P से Q तक एक नियत चाल से बढ़ चलती है। इसकी चाल अगर 10 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी जाए तो वह यह दूरी तय करने में 1 घंटे का समय कम लगता है। यदि अब उसकी चाल फिर से 10 किलोमीटर, इसमें देखो पीछे मैंने क्वेश्चन कराया था आपको कल की क्लास में, बिल्कुल पहला ही क्वेश्चन जिसकी स्टेटमेंट गलत थी वो मैंने आपको कराया था, ठीक है, उसको ठीक मैंने करवा दिया था, वैसा ही क्वेश्चन है। वहां पर क्या था, स्पीड दोबारा से जो बढ़ रही थी वो कुछ अलग बढ़ रही थी। अब इसने बोला है कि अब उसकी चाल को पुनः, मतलब जो पहले बढ़ गई है उसमें फिर से 10 किलोमीटर बढ़ा दो, और जो पहले आपको टाइम कम लगता था अब उससे भी और 45 मिनट आपको कम लगेंगी, पहले वाले टाइम से भी और कम, और पहले वाली स्पीड पे ही और आपको बढ़ा देना है, ठीक है। तो कल मैंने आपको फॉर्मूला बताया था कि डिस्टेंस दोनों केस में बराबर है, फॉर्मूला लगेगा s इंटू में s प्लस माइनस आपका x, और नीचे आपका क्या है x, और इंटू में आपका t1, जो भी आपको टाइम 1 ज्यादा लगेगा। यहाँ से दूरी निकलेगी, सेम क्वेश्चन है, सेम डिस्टेंस है, तो दोनों केस में दूरी बराबर आएगी। यहाँ से हो जाएगा आपका s इंटू में s प्लस माइनस आपका y, और नीचे आपका y, और इंटू में क्या हो जाएगा आपका t2। क्योंकि दोनों केस में दूरी बराबर है तो हमने क्वेश्चन में क्या कर दिया, पहली इक्वेशन से भी दूरी निकाल ली और दूसरी इक्वेशन से भी दूरी निकाल ली, और दूरी हो गई आपकी बराबर, ठीक है। बस अब आपको ये करना है। अब s दोनों में कॉमन इसलिए है क्योंकि जो इनिशियल स्पीड है वो दोनों की बराबर है, एक ही आदमी है। एक बार मेरी स्पीड s थी, मैंने उसमें कुछ बढ़ा दिया, दूसरी बारी में मेरी स्पीड ऐसी है, फिर मैंने कुछ और बढ़ा दिया, ठीक है, ये है। तो शुरुआत की स्पीड तो क्या है, बराबर ही रहेगी, तो इसलिए आपका दोनों में s आ रहा है, ठीक है। अब इसने बोला है यदि इसकी चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी जाए, तो देखो भाई s से आपका s कट जाता, मैं लिख देता हूं ऐसे, s इंटू में s प्लस आपका 10 हो गया, ये x ही आपका नीचे आ गया, 10 हो गया, और इस केस में आपको 1 घंटे का समय कम लगता है, तो आपका यहाँ पर 1 लिख देता हूं बराबर में। अब ये कह रहा है कि यदि उसकी चाल पहले से 10 किलोमीटर और बढ़ा दी जाए तो अब कितनी हो जाएगी, s इंटू में s प्लस 10 तो थी ही, 10 और बढ़ गई, तो s प्लस आपका 20 हो गई, नीचे आपका 20 आ गया, इंटू में टाइम कितना है आपका, ये कह रहा है कि 45 मिनट और समय आपका कम लगेगा। एक सही 45 बटे आपका 60, 15 3 45, 15 चौके 60, 4 एकम 4 3, 7 बटे आपका 4, ये आपका 7 बटे 4 हो जाएगा। तो इसको यहाँ से गुना कर दो 7 और बटे आपका 4 से, ठीक है भाई, ये हो गया आपका। अब कुछ नहीं करना इस क्वेश्चन में, आप काट दो और यहाँ से स्पीड आ जाएगी हमारी, 0 से 0 कट जाएगी, इस s से आपका ये s कट जाएगा, ठीक है। 4 दूनी आपका 8 हो गया, 8s और प्लस आपका कितना आ गया, 80 आ गया, और वहां से आपका 7s और प्लस आपका 140 आ गया, ये इस तरफ आ गया, ये आपका इस तरफ, s की वैल्यू आ गई 60, तो इसका मतलब स्पीड हो गई आपकी 60 किलोमीटर आपका पर आवर। यहाँ से क्या निकल कर आ गया, यहाँ से आपकी जो शुरुआत में जो आपकी स्पीड थी वो आपकी निकल कर आ गई। अब इसने बोला है कि उन दोनों के बीच की दूरी क्या है, ये वाला फॉर्मूला, ये वाला, ये भी आपकी दूरी निकालेगा, ये वाला फॉर्मूला, ये भी आपकी दूरी निकालेगा, किसी एक में आप s की वैल्यू पुट कर दो, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। इतना काम आपको यहाँ पर करना है। तो कितना आ जाएगा आंसर हमारा, यहाँ से 10 तो है ही है, सॉरी 60 तो है ही है, 60 प्लस में 10 आपका 70, 60 इंटू आपका 70, और नीचे आपका 10 तो आएगा ही आएगा, और इंटू में आपका 1 भी आ गया, 0 से आपकी 0 कट गई, और डिस्टेंस कितना आ गया आपका 420 किलोमीटर। इसका मतलब इनकी जो बीच की दूरी थी वो कितनी थी आपकी, 420 किलोमीटर थी। तो क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा आपका 420, तो यही इन्होंने दिया हुआ है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, दो रेलगाड़ियां दो विभिन्न रेलवे स्टेशनों से स्टेशन ए तथा बी से एक दूसरे की ओर 50 और 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से यात्रा करती हैं। उनकी मिलने के समय तक दूसरी रेलगाड़ी पहली रेलगाड़ी से 120 किलोमीटर ज्यादा दूरी तय कर चुकी है, तो ए तथा बी के बीच की दूरी क्या है, ये आपसे पूछा गया है, ठीक है। देखिए भाई, सेम टाइम पे एक ट्रेन ने ए से चलना शुरू किया है, सेम टाइम में दूसरी ट्रेन ने बी से चलना शुरू किया है। अगर ये कहीं पर बीच में मिलेंगे, मैं वैसे लिख के आपको बता देता हूँ, ठीक है। जैसे ये आपका ए पॉइंट है, ठीक है, और ये आपका क्या है, बी पॉइंट है, ठीक है। ये वाली ट्रेन 11 बजे चलना शुरू करती है, मान लो सुबह 11 बजे, और ये भी 11 बजे चलना शुरू करती है, और ये कह रहा है कि बीच में कहीं पर ये आपका 2 बजे मिल गए, 2 बजे मिल गए ना, ये भी आपका यहाँ से 2 बजे आपका मिल गया। मान लो इसकी स्पीड आपकी S1 है और इसकी स्पीड आपकी क्या है, S2, ठीक है। तो मुझे एक छोटी सी बात बताना,
इसने भी 11 बजे चलना शुरू किया, 2 बजे पहुंचा, इसने भी 11 बजे चलना शुरू किया, 2 बजे पहुंचा। क्या इनके द्वारा लिए गए टाइम बराबर है? मैंने आपको बोला था अगर टाइम बराबर होता है तो उस केस में इनका जो डिस्टेंस का रेशो होता है वो वही होता है जो इनकी स्पीड का रेशो होगा। मानते हो आप इस बात को? तो इनके द्वारा कवर किए गए डिस्टेंस का रेशो वही होगा जो इनके द्वारा इनकी स्पीड का रेशो होगा। यही बात आपको पता होनी चाहिए। अब छोटी सी एक बात बताओ, ए की स्पीड आपकी 50 है, तो इसका मतलब d1 अपॉन में जो आपका d2 होगा वो कितना होगा? इसकी स्पीड आपकी 50 है और इसकी स्पीड आपकी कितनी है? 60। इसको काट दो, इसका मतलब डिस्टेंस का रेशियो 5 और 6 का होगा और टोटल डिस्टेंस आपका कितना होगा? 11 होगा। ठीक है, चलो मान लिया। अब ये कह रहा है कि इनके डिस्टेंस के बीच में जो अंतर है 1 का है, तो इनके बीच में अंतर 6 और 5 में कितने का? 1 का है। 1 की वैल्यू कह रहा है नहीं 120 किलोमीटर है, तो 1 की वैल्यू 120 किलोमीटर है, तो 11 की कितनी होगी? 11 इंटू आपका 120, 1320 किलोमीटर। इसका मतलब इनके जो बीच में दूरी है वो कितने की है मेरे भाई? सॉरी, इनके बीच में जो टोटल आपकी दूरी है ये वाली यहाँ से यहाँ तक की जो आपकी दूरी आ गई वो कितनी आ गई? आपकी 1320 किलोमीटर आ गई। तो इस तरीके से क्वेश्चन आपको करना है। ठीक है, बहुत सिंपल बात है। अगर आपको ये पता है भाई कि इनके द्वारा लिया गया टाइम बराबर है, अगर टाइम बराबर है तो उस केस में जो डिस्टेंस का रेशो होता है वो वही होता है जो उनकी स्पीड का रेशो होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। दो स्थान आर और एस के बीच की दूरी 42 किलोमीटर है। अनीता 4 किलोमीटर की समान चाल से आर से एस की ओर चलना शुरू करती है और उसी समय रोमिता भी किसी चाल से एस से आर की ओर चलना शुरू करती है और वे 6 घंटे के बाद एक दूसरे से मिलते हैं। तो रोमिता की चाल कितनी है ये आपसे पूछा गया है। ठीक है, देखो यार वही सिंपल सी बात है। दूरी आपकी 42 किलोमीटर है और 6 घंटे के बाद वो मिलते हैं, तो इसने 6 घंटे में कुछ दूरी तय की होगी। देख लो, अब देखो ये आपका ए पॉइंट है और ये आपका क्या है? बी पॉइंट है। ठीक है, बीच में दूरी कितनी है आपकी? 42 किलोमीटर है। ठीक है, इसने 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलना शुरू किया है और इसका नहीं पता x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलना शुरू किया है। अपोजिट डायरेक्शन है, रिलेटिव स्पीड आपकी कितनी होगी? 4 प्लस आपका x होगी। 1 घंटे में इतनी दूरी तय की जाएगी, तो 6 घंटे में टोटल कितनी दूरी होगी? सारी की सारी हो जाएगी, क्योंकि कुछ इसने तय की होगी कुछ इसने तय की होगी, कहीं से यहाँ मिल गए होंगे, तो दूरी तो टोटल आपकी 42 किलोमीटर ही होगी। तो ये कितना आ गया आपका? 6 चौक आपका 24 आ गया, प्लस में आपका 6x आ गया, बराबर आपका 42 आ गया। ठीक है, तो 6x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 12 में से 4 गया आपका 8 आ गया और 3 में से 2 गया आप, x की वैल्यू कितनी आ गई? 3। तो इसका मतलब स्पीड रही होगी उसकी आपकी 3 किलोमीटर आपका पर आवर। तो ये आपके क्वेश्चन का आंसर आएगा 3 किलोमीटर आपका पर आवर। ठीक है, और यही इन्होंने क्वेश्चन का आंसर दिया हुआ है भाई। बहुत सिंपल सी बात है, रिलेटिव स्पीड आपको लगानी पड़ेगी क्योंकि दोनों ही चल रहे हैं। तो 1 घंटे में जो टोटल डिस्टेंस कवर होगा 4 प्लस एक्स होगा, कितना करवाना है? 42। तो 42 को 4 प्लस एक्स से डिवाइड करूंगा तो बराबर आपका 6 घंटे आ जाएगा। या तो नॉर्मल सी बात है, स्पीड इंटू मैंने क्या कर दिया? टाइम कर दिया और आपका डिस्टेंस आ गया। कर सकते हो आप इससे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन है, एक किले से बंदूक से गोली चलाई जाती है। एक व्यक्ति को उसकी आवाज 30 सेकंड बाद सुनाई देती है। यदि ध्वनि 330 मीटर पर सेकंड पर यात्रा करती है तो किले और इस व्यक्ति के बीच में दूरी क्या है? देखो भाई बहुत सिंपल बात है, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है। मान लो कि आपका ए पॉइंट है, यहाँ पर आपका बी पॉइंट है, यहाँ पर वो आपका आदमी खड़ा है और यहाँ से गोली छोड़ी गई है। कह रहा है कि साउंड की जो स्पीड है, जो आपको स्पीड दे रखी है वो कितनी है आपकी? 330 और आपकी मीटर पर सेकंड है। ठीक है, कह रहा है कि उसको 10 सेकंड बाद सुनाई देती है। आपको टाइम दे रखा है, कितना दे रखा है आपको? 10 सेकंड आपको दे रखी है। तो कह रहा है के बीच की दूरी क्या है? तो डिस्टेंस कितना होगा भाई? वही सिंपल सी बात है, 330 इंटू आपका 10, 3300 आपका आ जाएगा। और इसको क्या करते हैं, किलोमीटर में दे रखा है तो 1000 से डिवाइड कर दो, 0 से आपकी 0 कट गई, 3 पॉइंट आपका 3 किलोमीटर आ गए। इसका मतलब इनके जो बीच में दूरी है वो आपका 3 पॉइंट आपका 3 किलोमीटर है। तो ये आपके क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन आपका किया जा सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति ने 72 किलोमीटर की दूरी की यात्रा 12 घंटे में की है। उसने यात्रा का कुछ हिस्सा, कुछ भाग 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से पैदल और कुछ 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से साइकिल से तय किया है। तो ज्ञात करो उसने कितनी दूरी की यात्रा पैदल की है, ये आपसे पूछा गया है। देखिए, ये मैंने आपको जब एलिगेशन कराया था तो मैंने आपको पहले ही बोला था कि कुछ क्वेश्चन टाइम एंड डिस्टेंस के ऐसे होते हैं जो आपके एलिगेशन से होंगे। तो ये एलिगेशन का क्वेश्चन है।
मैनुअल एलिगेशन में आपको बताया था कि जो आपकी स्पीड होती है वो कैसे लिखी जाती है, ऐसे लिखी जाती है मीटर पर सेकेंड, या फिर ऐसे लिखी जाती है किलोमीटर पर आवर। तो इससे आपको याद करने में आसानी रहेगी कि अगर यहाँ पर स्पीड ऑफ ए दे रखी है और यहाँ पर आपको स्पीड ऑफ बी दे रखी है और यहाँ पर स्पीड दोनों को मिला के एवरेज स्पीड आपको इतनी दे रखी है, तो यहाँ से जो आपका रेशो आता है वो किसका रेशो आता है, टाइम ऑफ ए आता है और आपका टाइम ऑफ क्या आता है, आपका बी आता है। तो इनके द्वारा लिए गए जो टाइम का रेशो है आपका वो आ जाता है। तो एलिगेशन लगा के अगर मैं क्वेश्चन करता हूँ तो यहाँ से देखो भाई, क्वेश्चन में बोला गया है कि उसने यात्रा का कुछ भाग 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, तो यहाँ पर आपको स्पीड 5 दे रखी है, कुछ भाग 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, यहाँ पर आपको 10 दे रखा है, और यहाँ पर 72 किलोमीटर की दूरी आप तय करते हो 12 घंटे में। तो डिस्टेंस अपॉन आपको क्या करना है, टाइम। यहाँ से आपकी स्पीड आ जाएगी 12 छिक आपका 72, ये आपका इतना आ गया। 10 में से 6 गया आपका 4 आ गया, 6 में से 5 गया आपका 1 आ गया। ये टाइम का रेशो आ गया। क्या हो गया, ये आ गया आपका टाइम के रेशो। कितना आ गया, ये टोटल 5 आ गया, और 5 की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है, 12 आवर्स दे रखी है, ठीक है। तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आपका 12 और बटे में आपका 5 आवर्स आ जाएगी, ठीक है। अब इसने क्या पूछा है, उसने कितनी दूरी की यात्रा पैदल की है। तो 5 घंटे की चाल से 5 किलोमीटर प्रति घंटा पैदल। तो पैदल तो ये वाला है भाई आपका, ये पैदल है आपका, और 10 घंटे की चाल से साइकिल, ये आपका साइकिल से है। तो इसका मतलब आपको इसकी वैल्यू चाहिए, तो 4 की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, 4 गुना 48 बटे आपका 5 आवर्स। ये आपका क्या आ गया, टाइम आ गया, ठीक है। कि इतने टाइम ये चला है और कितने की स्पीड से चला है, 5 की स्पीड से। तो डिस्टेंस हो गया आपका 48 बटे 5 घंटे आपका टाइम, और स्पीड उसकी 5 की है, 5 से 5 कट गया, कितना आ गया आपका 48 किलोमीटर। इसका मतलब वो जो पैदल चला है वो 48 किलोमीटर चला है, तो 48 किलोमीटर आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन को आपको करना है, ठीक है। एक तरीका इसका और भी है, अगर उससे हम करना चाहते हैं। एक सेकंड रुको, वो भी ले लेते हैं भाई। देखो भाई, एक तरीका और भी है, अगर उस तरीके से हम इसको करते हैं तो वो देख लो भाई, ये आ गया होगा आपको समझ में, बहुत बेहतरीन है। यहाँ पर ऊपर क्या दे रखा है, स्पीड का रेशो, तो नीचे किसका रेशो आता है, टाइम का रेशो आता है, ठीक है। अगर इस पे हम नहीं जा करके एक तरीका और लगा सकते हैं, उसमें क्या होगा कि नीचे सीधा आपके डिस्टेंस का रेशो आएगा। जो ये तरीका मैं आपको बताऊंगा ना, इसमें टाइम का ना आकर के आपका किसका आएगा, डिस्टेंस का रेशो आएगा। अगर ये तरीका भी आप लगा सकते हो तो इसको भी आप लगा लेना, ठीक है। ये भी अच्छा तरीका। इसमें क्या है कि आपको कंसेप्ट लगाना होगा कि सारा का सारा किसी एक से चलवा दूं, ठीक है। मतलब टोटल टाइम किसी एक से मैं चलवा दूं। जैसे पैदल है, बड़ा सेंसिटिव बोर्ड है भाई, बाल भी लग जाते हैं ना हाथ के, ये वाले उंगलियों के, उसको भी ले लेता है, ठीक है। अब इनको कैसे काटे, ठीक है। देखो भाई, अगर मैं पैदल की बात करता हूं और यहां से मैं बात करता हूं साइकिल की, ठीक है। दूसरा तरीका है, इसको अगर मैं लगाना चाहता हूं तो इसको आप लगाना एक बार। अगर वो 12 के 12 घंटे पैदल चले, कितने की स्पीड से, 5 की स्पीड से, तो कितना डिस्टेंस कवर करेगा, 12 इंटू आपका 5। यहाँ पर आपकी दूरी लेनी है आपको 60 किलोमीटर, ठीक है। अगर वो सारा का सारा टाइम 12 घंटे है ना, 12 के 12 घंटे अगर वो साइकिल से चलता तो उसकी स्पीड इतनी है, तो कितना डिस्टेंस कवर करेगा, 120, ठीक है भाई। ये 60 है, ये आपका 120 है, और बीच में टोटल डिस्टेंस कितना कवर कर रहा है, 72 किलोमीटर कर रहा है। तो यहाँ से जो आपका रेशो आएगा वो इनके डिस्टेंस का रेशो आएगा। किसका रेशो आएगा, दूरी का अनुपात। यहाँ से किसका अनुपात आएगा, अगर ऊपर स्पीड लोगे ना आप तो टाइम का अनुपात आएगा। अगर मैं सारा का सारा टाइम एक से ही चलवा देता हूँ, टोटल 12 घंटे अगर वो पैदल चलेगा तो पैदल की स्पीड आपकी 5 है, तो 12 पंजे 60 चलेगा। साइकिल की स्पीड 10 है, 12 के 12 घंटे अगर वो 10 की स्पीड से चलेगा तो इतना, और वो कह रहा है कि नहीं नहीं मैं तो इतना चलूंगा, ठीक है। तो कितने का यहाँ से आपका रेशो आ जाएगा, रेशो आपको निकालना पड़ेगा। यहाँ से आपका 72 आ गया, और 120 में से 70 जाएगा 50, और 50 में से 2 और हटा दो 48, तो 12 चौक आपका 48 आ गया, 4 और 1 आपका 1 का रेशो आ गया। नहीं यार, ये भी उसी का रेशो आ गया, सॉरी, ये भी आपका डिस्टेंस का रेशो नहीं आया, अभी रुको एक बार, ठीक है।
यहाँ से भी आपका उसी का रेशियो आ गया, ये तो टाइम का ही रेशियो आ गया, ठीक है। एक दूसरा तरीका देखो, अब उससे देखते हैं। एक और तरीका है, उसको देखो, इससे भी आपके टाइम का ही रेशियो आ गया। एक सेकंड रुको, एक और तरीका पर लगाते हैं, ठीक है। यहां से भी किसका रेशियो आ गया, टाइम का ही रेशियो आ गया, टाइम 1 और आपका टाइम 2। यहां से भी आपके टाइम का ही रेशियो आएगा। अब दूसरा तरीका लगाते हैं, देखो यहाँ 12 घंटे है और यहाँ पर आपका, ठीक है, ये वाला तरीका देखो भाई। अब एक और तरीका है, तीसरा तरीका, उसको देखो, उससे बात बननी चाहिए, ठीक है। ये आपका पैदल है, इसको देखो, ये आपका पैदल है और ये आपका क्या है, साइकिल से। तीसरा तरीका देखो भाई, इसको कई तरीके से कर सकते हैं। हमें उस तरीके पे जाना है जिससे सीधा का सीधा आपका क्या निकल सके, सारा का सारा आपका नीचे जो रेशियो आ चुके, किसका रेशियो आ जाए, डिस्टेंस का। यहां से भी टाइम का ही आ गया, कोई बात नहीं। देखो भाई, अगर 72 किलोमीटर मैं 5 की स्पीड से चलूंगा तो 72/5 मुझे इतना टाइम लगेगा। अगर मैं 72 किलोमीटर 10 की स्पीड से चलूंगा तो 72/10 मुझे इतना टाइम लगेगा। और यहाँ पर आपका क्या है, इतना टाइम है 12। अगर मैं टाइम की बात करूंगा तो अब पक्का डिस्टेंस का रेशियो आएगा। यहाँ से किसका रेशियो आएगा, आपका डिस्टेंस का रेशियो आएगा। ऊपर मैंने टाइम ले लिया, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड करके ये मैंने इतना ले दिया। अब एक काम कर सकते हैं, 5 है 10 है, ठीक है, और इसको दोनों, इसको क्या करो, एलसीएम ले लो एक आपका 10, 10 से तीनों जगह गुना कर दो, इसको भी 10 से गुना कर दो, इसको भी कर दो और इसको भी कर दो। इससे क्या होगा कि कैलकुलेशन इजी हो जाएगी। 5 दूनी आपका 10 आ गया, तो जैसे आपका यहाँ से कितना आ गया, 144 आ गया, ये 10 से 10 कट गया, यहाँ से आपका 72 आ गया, और ये कितना आ गया आपका 120 आ गया। तो यहाँ से अगर मैं इसको करता हूँ तो 4 आ गया, 14 में से 12 गया आपका 2 आ गया, ठीक है। यहाँ से अगर मैं करूंगा तो फिर से वही आपका 48 आया था ना, ये आपका 48 आ गया। तो कितने का रेशियो आ गया आपका, 2 और 1 का रेशियो आ गया, टोटल 3 आ गया। 3 की वैल्यू आपकी कितनी है, 72 है, तो 1 की वैल्यू 24 हो गई। तो 24 दूनी आपका कितना हो गया, 48 किलोमीटर हो गया, और ये कितना हो गया आपका 24 किलोमीटर हो गया। तो ये कंसेप्ट से आपका डायरेक्ट किसका रेशियो आएगा, डिस्टेंस का रेशियो आएगा। कब आएगा, जब यहाँ पर आपको टाइम 1 लेना है, यहाँ पर आपका टाइम 2 ले लिया आपने, और इनको मिला के टाइम 1 प्लस आपको टाइम 2 दे रखा होगा, तो यहाँ से किसका रेशियो आएगा, यहाँ से अपना दूरी का अनुपात आएगा। किसका अनुपात आएगा, दूरी का अनुपात। तो ये वाला तरीका आपको लगाना है, ठीक है। ये सबसे बढ़िया तरीका है, क्योंकि यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, पहले जो टोटल टाइम है उसको टाइम में तोड़ना पड़ेगा, फिर डिस्टेंस निकालना है तो स्पीड इनटू टाइम करना पड़ेगा। इससे अच्छा ये तरीका है कि टाइम ले लो, यहाँ पर इतना, अगर सारा का सारा पैदल चलोगे तो आपको इतना टाइम लगेगा, सारा का सारा साइकिल से चलोगे इतना टाइम लगेगा, ओवरऑल इतना टाइम लग रहा है। तो नीचे उनके द्वारा तय की गई दूरी का रेशो आ जाएगा, और टोटल आपको दे रखा है 72, तो 3 की वैल्यू 72, और ये आपका इसमें टूट के आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए भाई, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ये आपका आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट। विपरीत दिशा में आती 2 रेलगाड़ियां जिनमें से प्रत्येक की लंबाई 160 मीटर है, वो एक दूसरे को 9 सेकंड में पार कर जाती है। विपरीत दिशा में आती हैं, प्रत्येक की लंबाई इतनी है, एक दूसरे को 9 सेकंड में पार कर जाती हैं। तो इसका मतलब अगर मैं यहां से बात करता हूं, L1 और L2, L1 और आपका L2 दोनों ही बराबर बराबर हैं, तो इसका मतलब 160 प्लस आपका 160, टोटल डिस्टेंस हो गया आपका 320 मीटर। तो टोटल दूरी आपकी इतनी हो गई, और कितनी देर में पार कर जाती हैं, विपरीत दिशा में आती हैं। तो स्पीड मान लेता हूं भाई, रिलेटिव स्पीड आपकी S1 प्लस आपकी S2 हो गई, तो ये आ गई आपकी रिलेटिव स्पीड। टाइम कितना ले रही है, 9 सेकंड। तो इसका मतलब 320 और बटे में जो आपका 9 होगा, वो आपकी किसकी वैल्यू आ गई, S1 प्लस S2 की वैल्यू आ गई। रिलेटिव स्पीड हो जाएगी आपका टोटल डिस्टेंस अपॉन में आपका टाइम, कोई दिक्कत नहीं है। कह रहा है कि यदि एक रेलगाड़ी 200 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 27 सेकंड में पार करती है, तो उसकी उनकी चाल का अनुपात क्या है। देखो भाई, अगर मैं ट्रेन की दूसरे की बात करता हूँ कि वो एक ट्रेन अपनी खुद की लंबाई को पार करेगी, 160 मीटर की है, 200 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को भी पार करेगी, तो ये तो आपका टोटल डिस्टेंस हो गया। कितनी देर में पार करती है, 27 सेकंड में। तो यहाँ से उसकी क्या निकल कर आ जाएगी, मान लो कि आपका S1 ही आ गया, यहाँ से S1 आ जाएगा, 2 और 1 आपका 3, 360 आ गया, 360 बटे आपका 27 आ गया, 9 3 आपका 27 आ गया, 9 चौक आपका 36 आ गया। इसका मतलब इसकी स्पीड कितनी आ गई आपकी, 40 बटे में 3 मीटर पर सेकंड आ गई। यही मतलब है भाई।
कि एक की स्पीड तो आपकी इतनी आ गई, अब मैं दूसरी की स्पीड इस एक को वहां पुट करके मैं दूसरे की स्पीड निकाल सकता हूँ। तो इसने मुझसे पूछा है स्पीड का रेशो, तो कितना हो जाएगा आपका 320 और बटे आपका जो 9 है उसमें से 40 बटा अगर मैं 3 कर दूं, तो मान लो ये S1 की स्पीड आई, सपोज करो ये आपका S1 की आ गई, तो यहाँ से S2 की आ जाएगी। एलसीएम कितना आ गया आपका 9, 320 हो गया और माइनस आपका 120 हो गया, ठीक है, 3 3 3 चौक 12, S2 आ गया। S2 की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 200 और बटे आपका 9 आ गई, ठीक है भाई। अब ये कह रहा है कि उनकी चाल का अनुपात क्या होगा, ये आपसे पूछा गया है, ठीक है। तो मान लो एक आपका S1 है और एक आपका S2 है, एक की चाल आपकी 40/3 है तो दूसरे की आपकी कितनी है 200 बटे आपका 9 है, ठीक है। 3 3 आपका कितना आ गया 9 आ गया, 40 पंजे आपका 200 आ गया, तो ये आपका 3 और 5 आ जाएगा भाई। तो क्वेश्चन का आंसर क्या होगा आपका 3 और 5, ठीक है। तो ये आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन को किया जा सकता है और क्वेश्चन का आंसर होगा आपका 3:5। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। और हाँ, ऑप्शन में 3 और 5 नहीं होगा, फिर आपको 5 और 3 मिलेगा एक ही, ठीक है, क्योंकि इसने ये नहीं बोला कि पहली कौन सी दूसरी कौन सी, इस तरीके से कुछ नहीं बोला है। तो ऑप्शन में या तो 5 3 मिलेगा या 3 5 मिलेगा, उसी हिसाब से हमें इसका आंसर दे देना है। तो फिलहाल आपके ये क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, ये सबसे बेहतरीन क्वेश्चन है। एक व्यक्ति 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से साइकिल चलाकर सुबह 11 बजे पहुंचता है। जब वह साइकिल से 12 किलोमीटर प्रति घंटे से 9 बजे ऑफिस पहुंचता है, तो बताइए वह साइकिल को किस चाल से चलाए ताकि वह ऑफिस 10 बजे पहुंच जाए। ये बहुत बेहतरीन क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन को करने का तरीका वही है जो मैं आपको बार बार बोलता हूं कि क्वेश्चन में भाई ये देख लो क्या दूरी बराबर है। अगर दूरी बराबर है तो उनके द्वारा लिए गए टाइम का जो रेशो है उसका इनवर्सली प्रोपोर्शनल उसकी स्पीड का रेशो होगा, और अगर आपको स्पीड का रेशो दे रखा है तो उसका इनवर्सली प्रोपोर्शनल उनके द्वारा लिए गए टाइम का रेशो होगा। तो ये सबसे जरूरी पॉइंट, ठीक है। चलो भाई करते हैं अब इस क्वेश्चन को। देखो भाई, अब अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करता हूँ, एक व्यक्ति 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलाकर सुबह 11 बजे से 11 बजे पहुंचता है, ठीक है। तो एक छोटी सी बात बताना, यहाँ पर स्पीड आपकी S1 होगी और ये स्पीड आपकी S2 होगी, ठीक है। इसकी स्पीड आपकी 8 है, फिर ये कह रहा है कि अपनी स्पीड को क्या कर देता है 12 कर देता है, ठीक है। तो इसका मतलब स्पीड का रेशो कितने का आ गया आपका 2 और 3 का आ गया, ठीक है। तो इसका मतलब टाइम का रेशो कितना हो जाएगा आपका 3 और 2 का हो जाएगा। तो टाइम का रेशो हो गया आपका 3 और 2 का, ठीक है। बेसिकली जो स्पीड का रेशो होगा उसका उल्टा रेशो आपका टाइम का रेशो हो गया। 2 3 था तो 3 और 2 हो गया। तो यहाँ से एक चीज समझना जो क्वेश्चन में बार बार बोली जा रही है, 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है तो सुबह 11 बजे ऑफिस पहुंचता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। जब वह साइकिल से 12 किलोमीटर जाता है तो 9 बजे ऑफिस पहुंचता है। तो जो आदमी पहले 11 बजे पहुंचता था, अब वही आदमी ऑफिस 9 बजे पहुंच जाता है, तो कितना समय बचा लिया। पहले 11 बजे पहुंचता था, अब कह रहा है कि अब मैं 9 बजे पहुंच जाता हूं, तो कितना समय बचा लिया 2 घंटे। तो इसका मतलब इनके जो बीच में इसका जो अंतर आएगा, कितनी यूनिट है हमारा, 1 यूनिट जो है आपका वो बेसिकली आपका किसके बराबर है 2 आवर्स के बराबर है, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया 2 3 आपका 6। इसका मतलब पहले आप इस दूरी को कितनी देर में तय करते थे 6 घंटे में तय करते थे। अब आप इस दूरी को कितनी देर में तय करते हो 2 दूनी 4। अब आप इस दूरी को 4 आवर्स में तय करते हो, ठीक है। पहले कितने समय में तय करते थे, पहले इतने में आप इस दूरी को तय करते थे, ठीक है। तो एक छोटी सी बात बताना कि जब आप इस दूरी को 6 बजे तय करते 6 घंटे में तय करते थे तो आप ऑफिस कितने बजे पहुंचते थे 11 बजे। तो यहाँ से मुझे सबसे जरूरी पॉइंट तो ये निकालना है कि मैं ऑफिस कितने बजे घर से जाना शुरू करता था, क्योंकि यहाँ पर आपको ये टाइम नहीं दे रखा है कि आप ऑफिस कितने बजे निकलते थे, क्योंकि ये कह रहा है कि मैं ऑफिस 10 बजे पहुंचना चाहता हूँ। तो जब तक आपको यही नहीं पता लगेगा कि आप ऑफिस के लिए निकलते किस टाइम हो, तो आप ये नहीं निकाल सकते कि उसको टाइम कितना मतलब उसकी स्पीड क्या रहेगी। अब छोटी सी बात बताओ, जो आदमी ऑफिस में 11 बजे पहुंचता है और कितने घंटे लेता है 6 घंटे, इसका मतलब वो ऑफिस से घर से कितने बजे निकलता होगा भाई 5 बजे। 5 बजे निकलता होगा ना मेरे भाई, यही तो मतलब है, और क्या हो सकता है।
अगर वो 6 घंटे लेता है ऑफिस पहुंचने में और 11 बजे ऑफिस पहुंचता है, तो इसका मतलब माइनस अगर मैं 6 घंटे करता हूं, तो इसका मतलब वो बंदा घर से 5 बजे निकलता है। अब इसने बोला है कि वो आदमी चाहता है कि मैं ऑफिस कितने बजे पहुंचूं, 10 बजे। तो जो आदमी 5 बजे घर से निकलता है और वो चाहता है कि अब वो ऑफिस आपका 10 बजे पहुंचे, इसका मतलब वो क्या चाहता है? इसका मतलब वो ये चाहता है कि अब वो इस दूरी को 5 घंटे में तय करे। ठीक है, यही चाहता है कि मैं 5 बजे निकलूं और 10 बजे पहुंच जाऊं। तो इसका मतलब इस दूरी को 5 घंटे में कवर करना चाहता है। तो अब सबसे पहले यही निकाल लेते हैं कि डिस्टेंस कितना है। तो देखो भाई, डिस्टेंस क्या होगा, वो 8 की स्पीड से चलता है और 6 घंटे में ऑफिस पहुंचता है। तो कितना हो गया, 8 इंटू आपका 6, 48। तो इसका मतलब दूरी कितनी है, 48 किलोमीटर। अब आप चाहते हो कि मैं इस 48 किलोमीटर को कितनी देर में कवर कर दूं, 5 घंटे में। तो स्पीड कितनी होगी मेरे भाई, स्पीड होगी आपकी 48 और बटे आपका 5, 5 नहीं आपका 45, 5 का आपका 30, 9.6 किलोमीटर पर आवर। तो इसका मतलब अब आपको स्पीड रखनी पड़ेगी 9.6 किलोमीटर पर आवर। तो ये आपके क्वेश्चन का आंसर आएगा। इस तरीके से करना मेरे भाई, ये बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। जो बच्चा पहली बार इस क्वेश्चन को करेगा, मैं गारंटी दे रहा हूं वो इस क्वेश्चन को नहीं कर पाएगा। ठीक है, समझ में ही नहीं आएगा कि बोल क्या रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से आपका होगा। चलिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, इसके लिए मैं आपको थोड़ा सा बेसिक बता देता हूँ, फिर अगली क्लास से इस क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, बेसिकली ये क्वेश्चन आपका मेंसुरेशन में भी जा सकता है और आपका टाइम एंड डिस्टेंस में भी आ सकता है। ये बोल रहा है कि एक साइकिल का जो पहिया है उसका डायमीटर 170 सेंटीमीटर है। जो साइकिल का चालक है वो उसको 22 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से पहुंचने में 30 घंटे लगते हैं। तो साइकिल को पहिए को उसकी यात्रा के दौरान कितने चक्कर लगाने होंगे, ये आपसे पूछा गया है। देखिए, अगर मैं बात करता हूं, एक साइकिल का टायर हो गया, कार हो गई, बाइक हो गई, तो बेसिकली उनका जो पहिया होता है वो इस तरीके से गोल होता है। ठीक है, मान लो कि यहाँ पर इसने इस पॉइंट से जमीन को छुआ है, इस पॉइंट से उसने जमीन को छुआ। अगर मैं बात करूं, ये पूरा घूम कर आएगा, अगर ये पूरा एक चक्कर लगाएगा, ठीक है, अगर ये पूरा एक चक्कर लगाएगा तो ये इस तरीके से मान लो घूम रहा होगा, ऐसे घूम रहा होगा, तो ये घूमेगा 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 और फिर से जमीन पे यहाँ पे टच करेगा। तो अगर मैं इसको पूरी तरीके से ऐसे लंबा कर दूं, तो क्या मैं ये बात बोल सकता हूं, इसको मैं ऐसे ओपन कर दूं और ओपन करके इसको ऐसे रख दूं, तो क्या मैं ये बात बोल सकता हूं कि साइकिल का जो एक पहिया एक चक्कर में जो दूरी तय करेगा वो यहां से यहां तक होगी, और ये दूरी किसके बराबर होगी, 2πr। मतलब एक पहिया एक चक्कर में जो दूरी तय करता है, बेसिकली जब मैंने इसको ओपन किया है, ये वाला सर्कल है, इसको यहाँ से तोड़ के और ऐसा लंबा किया है, तो ये है क्या, ये बेसिकली उसकी सरकमफ्रेंस है। क्या है, उस सर्कल की सरकमफ्रेंस होती है। तो हमेशा याद रखना, साइकिल हो, टायर हो, साइकिल का टायर हो, स्कूटी हो, कार हो, बस हो, ट्रेन हो, चाहे कोई भी हो, उनके द्वारा एक चक्कर लगाने में जो दूरी तय की जाती है वो बेसिकली क्या होता है, उनका सरकमफ्रेंस होता है। तो अगर मैं आपको ये बोलूं कि एक चक्कर की दूरी कितनी होगी, तो एक चक्कर की जो आपकी दूरी होती है वो आपकी 2πr, किलोमीटर है तो किलोमीटर में, सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर में, 2πr आपकी सेंटीमीटर होती है एक चक्कर की दूरी। तो अब इस कंसेप्ट को आगे वाली क्लास में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। ठीक है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इस टाइप के क्वेश्चन आप मेंसुरेशन में भी मान सकते हो, टाइम एंड डिस्टेंस में भी मान सकते हो। इनको हम आगे करने वाले हैं। ठीक है, चलिए, ऑल द बेस्ट, और इनको क्लास को रेगुलर करते रहिए, पढ़ते रहिए। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू, टेक केयर।